आज के जमाने में इंसान अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा बनाए रखता है, और आपके सामने हम ये नकली चेहरा हटाना चाहते हैं। बाबा जी, मुझे दुआ दो कि जादुई चिराग ना बस मेरे ही झोले में आए। नहीं नहीं नहीं, जादुई चिराग मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं। हाँ, हम चलते हैं। इन्हें जादुई चिराग के बारे में कैसे पता? और ये दोनों इतने देखे देखे क्यों लग रहे हैं? दस 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। इसका मतलब वो शरीफ आदमी ही मुच्छड़ है और वो मुच्छड़ ही शरीफ आदमी है, और ये दोनों उसके लिए काम करते हैं। उस मुच्छड़ को जादुई चिराग चाहिए जिसके लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसे वो जादुई चिराग मिल जाएगा और वो मुझे मार देगा, और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे पास क्या बचा? ये जादुई चिराग और वो मुश्किलों का पहाड़ जिनका बच्चा। कमबख्त सच्चाई की बूटी की वजह से मैं खुद को सच बोलने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अब करूँ तो करूँ क्या? देखिए शेख साहब, बिरयानी जा रही है, 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 आ गई। आका का राज खोलने से बेहतर है कि मैं ये खाना गले में अटका के जान दे दूं। ऐसे थोड़ी, पहले बताइए कि अलादीन से आपका क्या रिश्ता है? आका आका? आका? क्या मतलब है? मैं अलादीन का आका और वो मेरा गुलाम है। वाई, कसम सोने की अशरफियों की, तभी तो आप जैसा दौलतमंद इस फटीचर के घर में आता जाता रहता है। ये बताइए, आप उसके साथ में क्या कारोबार करना चाहते हैं? हाँ, एक अम्मी के अलावा जिसके रिश्तेदार, नातेदार बेवकूफ, निकम्मे, लालची और चोर हो, उसके साथ भला कोई कारोबार कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप शेख साहब। उसके रिश्तेदार वाकई चोर हैं। उसके रिश्तेदार तो हम ही हैं। कसम सोने की अशरफियों की शेख साहब, आप तो बड़े मजाकिया हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए आपको हमारा गुल्लू कैसा लगा? बताइए। क्या है? अरे बेगम, वो सब बाद में पूछना। देखो तुम्हारे लाडले ने क्या किया। क्या किया? सच्चाई के बूटी का तोड़ नींबू पानी शेख साहब को पिला दिया। कसम सोने की अशरफियों की। जीनू, अम्मी, अलादीन, अम्मी, अलादीन। अम्मी। अरे, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, बिरयानी बनाई थी मैंने शेख जीनू के लिए, उनको चखा दी। अब चलते हैं। चले ना। चलो चलो। तुम तीनों ने मुझे बहुत सताया है। अब देखना मैं क्या चीज हूँ। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का यही एक रास्ता था, अब वो भी बंद हो गया। किस मुंह
मुंह से अम्मी के पास जाऊंगा और कैसे मैं उनके सपने पूरे करूंगा? मैं इत्र, मैं गुलाब, मैं बगदाद का बादशाह, मैं अपनी अम्मी का लगते जिगर, मैं हुस्न का बादशाह। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। गुल बदन के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई। तेरी वजह से मैंने चिराग खो दिया और तेरी वजह से आका पूरे बगदाद में भटक रहे हैं और तू यहाँ पे डोले बना रहा है ना। मैंने तुझे डरा डरा के चिल्लवाया तो मैं भी जिन नहीं। अब तू मिलेगा चंपा भूतनी से। तुझे देखकर लग रहा है तेरे दिल में कोई बात है। कोई बात है तो बोल दे। अम्मी, मैं आज थक गया हूँ। उस जिनू को। जिनू का है अम्मी? जीनू? जिनू? कितना हंसी हूं मैं। हाय, दिल करता है खुद ही से निकाह कर लूं। ओए अम्मी, ये हवा में कैसे लटक रहे हैं? मेरे हुस्न की हिफाजत कर ऊपर वाले, हुस्न की हिफाजत कर। मैं तुम्हें लेने आई हूँ गिल्लू। मैं चमेली चुड़ैल की बहन चंपा भूतनी हूँ। मेरी अम्मी से भी मोटी भूतनी, मुझे माफ कर दे। क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कैसे बख्श दूं? तुम मेरे हो, मेरे अपने। मेरे पास आओ। आओ गुलबदन आओ, अपनी चंपा चुड़ैल के पास आओ। अम्मी अम्मी अम्मी। गुलबदन, कैसी लगी भूत की बूटी? चंपा चुड़ैल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो मैं हूँ। ठीक है। जिनू? अरे सुन। जिनू? ओहो, मेरी बात तो सुन अलादीन। अम्मी, जिनू शहर से अनजान है, आपने उसे बाहर क्यों नहीं दिया? जिनू? तू भी अजीब है, कभी तो उसको इतना डांटता है और अभी इसकी इतनी चिंता कर रहा है। अम्मी, ले आ गया तेरा जीनू। अम्मी। अरे जीनू, हाँ। ये तेरे चेहरे को क्या हो गया?
और मैंने तुमसे क्या कहा था हाँ कि तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, घर पे रहोगे। मैं गुलबदन का शुक्रिया अदा करने गया था। वो उसने मुझे इतना लजीज शरबत जो पिलाया था। मुझे लगता है सच्चाई की बूटी हजम हो गई है, नहीं तो ये अभी तक अम्मी के सामने आका आका कर रहा होता। ये ले। अम्मी, गुलबदन के ऊपरी मंजिल में कचरा भरा है, उसे साफ करते करते मेरे मुंह पे रंग लग गया। अम्मी, हाँ? मैं आपका शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं? लाल मुंह से। वैसे तुझे मेरा शुक्रिया अदा क्यों करना है? कहते हैं कि अगर कोई अपने दिल के करीब हो तो उसका शुक्रिया अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने क्या कर दिया है तेरे लिए? हाँ, अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना तो ऐसा लगता है कोई अपना है। और एक ये आपका बेटा, मैं इससे कुछ भी कहूँ बस अपना मुंह फुला लेता है। अभी तू जाकर अपना लाल मुंह धो ले, जा। जी अम्मी। हमें भी उस नेक किराएदार का शुक्रिया करने जाना चाहिए। उस फरिश्ते के लिए शीर कुरमा बनाया था मैंने। अम्मी, हम आज ही चलेंगे, मैं अभी जाके तैयार हो जाता हूँ। जीजू, 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 ये पिटी है ना, इतनी आलसी है, इसी की वजह से हमें चिराग नहीं मिला। जीजू, छोटे का बच्चा आने दो, मैंने कुछ नहीं किया, इस बादल की गलती है। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। मुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज और बगदाद की शहजादी तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह, मेरे बादशाह, बादशाह। बादशाह सलामत और शहजादी को वजीर आला का सलाम। यहाँ आने की जहमत क्यों की, हमें बुला लिया होता। बस यूं समझिए कि शहजादी की जिद हमें यहाँ ले आई। मतलब हम कुछ समझे नहीं। हमने फैसला लिया है कि इस बार जश्न फतेह की सारी जिम्मेदारी शहजादी के कंधों पर होगी। वजीर आला, पिछले कई सालों से जश्न फतेह की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे, इसलिए हमने अब्बा हुजूर से कहा कि क्यों ना हम खुद चलकर आपको इस फैसले की खबर दें। आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? जी नहीं। क्या? बिल्कुल हैं। हमारी दिली दुआ है कि आप जश्न फतेह की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और उसमें कामयाब भी हों। यही वो घर है जहां मेरी रुखसार की हंसी ने
दम तोड़ा था। बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। उसके हर आंसू के साथ लब से आह नहीं, मेरा नाम निकला होगा। मेरी नजरों के सामने मेरी रुखसार, मेरा घर, मेरी खुशियां जलकर राख हो गई और मैं कुछ ना कर सका। और इसके जिम्मेदार हो तुम, सिर्फ तुम। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वजूद रुखसार के लिए मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तुमने मुझसे मेरे रुखसार को छीना, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। अम्मी, ये हमारा घर है। हमारा घर तो काफी बड़ा है। अम्मी, आप पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? ये घर तेरे अब्बू का ख्वाब है अलादीन। आंखें पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। वो ख्वाब जो सबसे हसीन था और सबसे दर्दनाक भी। मुझे एक मजबूत कमान चाहिए, एक ऐसी कमान जिसे 2000 कदमों की दूरी से चलाया हुआ तीर भी बादशाह के सीने के आर पार हो जाए। अम्मी, आपने ही सिखाया है, जख्म जिस्म पर हो या दिल पर,
छुपाने से और बढ़ते हैं। रुखसार, हर घड़ी तुझे याद करना ही मेरा नसीब है। आज फिर धोखा हुआ कि तू मेरे करीब है। अम्मी, अम्मी लगता है कि अम्मी, अम्मी लगता है कोई नहीं है। चल, मैं तुझे पूरा घर दिखाती हूँ, आ। और यहाँ मैं उनका इंतजार करती थी। इस घर की यादें मेरे जहन से कभी नहीं जा सकती। ये घर मेरा गुरूर है। पता है क्यों? क्योंकि ये घर तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनाया था। मैं जानती हूँ तू भी एक दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी अम्मी का सर गुरूर और फख्र से ऊंचा कर देगा। अम्मी लगता है वो किराएदार घर पर नहीं है। हम फिर आ जाएंगे। अब चलें, मैं थक गया हूँ। हाँ जरूर, बस मैं ये शीर कोरमा उस फरिश्ते के लिए रख देती हूँ। फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मुर्दा हूं या जिंदा। वाह! फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मुर्दा हूं या जिंदा, जब रोज खाने में मेरी बेगम बनाए टिंडा। अति उत्तम, अति उत्तम। अब्बू की दी हुई जश्न फतेह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन वक्त बहुत कम है हमारे पास। पित्ती, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम हैं ना। आपका साथ देने के लिए। शहजादी, नजदीकियों में आपके साथ काम करने का मजा ही कुछ और आएगा। आपकी सफेद हमारा मतलब है कि
आपका तजुर्बा हमारे बहुत काम आएगा वजीर आला। वल्लाह। हम अभी आते हैं। शहजादी हम ठीक है। बादशाह सलामत, आप ठीक हैं? ये जरूर किसी की लापरवाही का नतीजा है। बादशाह सलामत, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। आमीन। दस 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियाँ। अगले जुमा तक हमें हमारे लिए एक चीज चुरा कर। और चुराना क्या है? एक चिराग। एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ अम्मी, बस तू यूं समझ ली कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। मेरे लिए दुआ कर अम्मी कि मैं कामयाब होकर लौटूं। अम्मी कितनी खुशहाल जिंदगी जीती थी और मैं उन्हें ऐशो आराम तो क्या, इज्जत और सुकून की जिंदगी भी नहीं दे पाया। जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा ईमानदारी से कोसों दूर है, तो उन पर क्या बीतेगी। कौन है? कौन है? बिना पंख के देखो बेटा मोर बन गया, ख्वाब दिखाकर अम्मी को काला चोर बन गया। जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। खैर अपनी मनाओ अलादीन, मुझे तो कितनी बार मायूस कर चुके हो। अब क्या अपनी अम्मी को भी करोगे? हाँ? कौन हो तुम? डरो मत, मेरा नाम भी अलादीन है, नाम तो सुना होगा। ये कैसे हो सकता है? एक दिल एक जान दोनों है तुझ पे कुर्बान। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। ये क्या मजाक है? अपना मुंह बंद रखो। मैं क्यों अपना मुंह बंद रखूं? अपनी सच्चाई तो सुन लो। तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, कमजोर हो। तुम क्या अपनी अम्मी को नेक जिंदगी दोगे अलादीन? हाँ, तुम क्या उनके सपने पूरे करोगे?
बस करो, चुप रहो तुम, चुप रहो। मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं, और मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, समझे तुम? मैं किसी से नहीं हार सकता, कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो मुझे अपने खेल में फंसा लेगा, लेकिन अब उसे समझ में आएगा कि इस खेल का प्यादा कौन है और वजीर कौन है। शहजादी ने हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिर कब तक वो बेचारी शहजादी अपने अब्बा हुजूर को बचा पाएगी? अब आगे क्या सोचा है जीजू? खेल जम चुका है। अब हमारा प्यादा बादशाह को ऐसी मात देगा कि पूरा का पूरा खेल खत्म। पर कौन? काला चोर। हमें किसी भी कीमत पर हमारे सामने पेश किया जाए, वरना 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 तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मुच्छड़ उर्फ शरीफ आदमी। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें इस खेल की शर्तें बताऊंगा। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो बड़ी आसानी से मेरा इस्तेमाल करके जादुई चिराग तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसे इस धोखे का अंजाम समझ में आएगा। बस एक बार मैं उस मुच्छड़ तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, पर कैसे? जब तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुच्छड़, मुझे मुच्छड़ के पास पहुंचना है। 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 आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सुबह हो गई, उठो। आका, आका कहाँ गए? आका, आका। मुझे मुच्छड़ चाहिए। आका, मुच्छड़, मैं आ रहा हूँ। आते बातें दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। मैं खिदमत करता हूँ अपने आका की। इस वक्त जरूरत है उड़नछू कालीन।
बेटे की तुम सो तो मैं बिस्तर पे रहा था, फिर ये सड़क पे कैसे आया? जरूर उस जीनू का कारनामा है ये। जीनू! अम्मी कुछ तो देख तो नहीं लिया? अम्मी जीनू ने कुछ नहीं किया है, ये सब आपका वहम है। अरे मैं कब कह रही हूँ कि उसने कुछ किया है? मैं तो उसे आवाज देकर बुला रही हूँ कि आकर देखे कि उसका दोस्त इतना बड़ा हो गया है और फिर भी सड़क पर गिर जाता है। और ये इतनी मिट्टी कैसे लग गई कपड़ों पर? अम्मी वो क्या है ना अम्मी, मैं मुझे भूख लगी थी और मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया और मेरा पाँव फिसल गया, इसलिए मैं गिर गया, इसलिए मिट्टी लग गई। तू भी ना, दूध लेने गई थी मैं। तू अंदर चल, नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। अम्मी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपके पास तो मेरे हर सवाल का जवाब होता है। बोल ना। अगर मुझे किसी का असली नाम और पता मालूम ना हो तो उस तक कैसे पहुंचूं? मुंह धोकर। मतलब ये कि बेकार की बातें छोड़ और मुंह धोकर आ। मैं नाश्ता बना देती हूँ। अब अम्मी को कैसे बताऊं कि आखिर मसला क्या है? अब मैं किसकी सलाह लूं? ओह दीदी, मुझे ना तेरी सलाह चाहिए। मेरी सलाह तो हमेशा से वही है अलादीन। तू शहजादी के ख्वाब देखना छोड़ दे और कोई सीधी सादी भोली भाली एक लड़की को चुन ले। देख तेरे आसपास ही होगी शायद। अर्ज किया है, आसपास होती हैं मक्खियां, चांद तो रहता है दूर। आसपास होती है मक्खियां, चांद तो रहता है दूर। शहजादी के इश्क में मेरा दिल हमेशा चूर रहता है। तेरे आसपास मक्खियां, मेरे आसपास मक्खा। क्या सलाह चाहिए बता? अरे पिद्दी, क्या बताऊं, एक अजनबी है और मुझे उसका नाम पता कुछ पता ही नहीं है और मुझे उस शख्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। पित्ती, तो बताना मुझे कि मैं उसे कैसे ढूंढूं? प्यार से। प्यार से? अगर प्यार सच्चा है ना तो खुदा भी मिल जाता है। आप पित्ती, तू ना अपनी सलाह अपने पास रख, मैं किसी और से सलाह ले लूंगा, ठीक है? शुक्रिया। किसी को मेरी मुसीबत नहीं दिख रही, सबको अपनी पड़ी है। किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसकी सोच इस दुनिया से अलग हो। बुलबुल चाचा, अब आप ही हैं बुलबुल चाचा, मुझे बताइए कि मैं मुच्छर तक कैसे पहुंचूं? ये क्या है बुलबुल चाचा? ये धूप की डिबिया है। हम मुच्छर को इससे चिराग दिखाकर फंसाएंगे। पर कैसे? लाडले, पिंजरे में परिंदा कैद होता है, इसमें सूरज की ताकत कैद है। देखना आने वाले वक्त में दुनिया इसकी ताकत की कीमत को समझेगी। हम इसकी मदद से चिराग की तस्वीर को कहीं भी दिखा सकते हैं। ऐसे बादशाह का महल बगदाद के बीचों बीच है। हम चिराग की तस्वीर को वहां पर दिखाएंगे तो मुच्छर जरूर देखेगा। वहां तो शहजादी यास्मीन रहती हैं, उन्हें तकलीफ होगी। नहीं वहां नहीं, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी बुलबुल चाचा। ऐसी जगह जिस पर हर किसी की नजर हो पर वो दुनिया से अलग हो।
जश्न फतेह की जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए शहजादी। बादशाह सलामत की हिफाजत की जिम्मेदारी आपसे बेहतर कौन निभा सकता है? हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाए वजीर आला। अगर अब्बा हुजूर को कुछ हो जाता तो। आप बगदाद की सुल्ताना बनने वाली हैं। बगदाद की सुल्ताना के कंधों पर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। अपने आप को तन्हा मत समझिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम आपके लिए पानी ले आते हैं। अपने जहन के शक को मिटा दीजिए, हम आप ही के साथ हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं वजीर आला। हम तो हमेशा से आप ही के हैं शहजादी। जी मतलब आपकी खिदमत हमारा फर्ज है शहजादी। आप सही कह रहे हैं वजीर आला। जश्न फतेह की कामयाबी ही हमारा मकसद है। आमीन आमीन। जीजू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने जश्न फतेह की जिम्मेदारी शहजादे के हवाले क्यों कर दी? अगर बादशाह की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे हाथ में होती ना, तो हम बड़ी आसानी से बादशाह सलामत का खात्मा कर सकते थे। शहजादी अपने प्यारे अब्बा हुजूर को लेकर बड़ी चस्पाती हैं, लेकिन उनका तजुर्बा कच्चा। शहजादी गलतियां करती रही और हम उन गलतियों को सुधारते सुधारते अपने इरादे को अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। जश्न फतेह के जश्न में बादशाह मारे जाएंगे। बादशाह की मौत का जिम्मेदार शहजादी खुद को मानेगी। हम शहजादी को संभालते संभालते बगदाद के तख्त को भी संभाल लेंगे। अगर मुझ में जरा भी अकल है तो वो मेरा इशारा समझ जाएगा। होड़ मुझकार। न तख्त न ताज, फिर भी जफर करे राज। जश्न तकदीर का इशारा है कि बादशाह की मौत का वक्त आ चुका है। हमेशा की तरह बादशाह
महल के उस हिस्से से बाहर आएंगी, अपनी आवाम का सलाम लेने। अमन की इल्तिजा के तौर पे 1000 कबूतरों को आजाद करेंगे वो। बस उसी वक्त महल के उस कोने से हमारा निशानेबाज बादशाह को मार गिराएगा। फुलहुल मच्छर, फुलहुल मच्छर। हटिए हटिए हटिए। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाएं। ये क्या बदतमीजी है? हुजूर, जंगल का पिंजरा आग का समंदर पार करके आपसे मिलने के लिए आया है। क्या बक रहे हो? हुजूर, आप भूल रहे हैं, पिंजरा, पिंजरे के आगे आग और आग के आगे चिराग और चिराग के बाद तखलिया। जीजू, हमें चिराग मिल गया है। हाँ जीजू। चाची जान। अरे गुलबदन, मैं यहाँ से एक हसीन नजारे की तरह गुजर रहा था कि गजब हो गया। क्या हुआ गुलबदन? आपके खाने की खुशबू से मेरे कदम रुक गए, तो सोचा आज यही मुंह मार लूं। अरे जरूर, लेकिन आप ये बात मेरी अम्मी को भी बताइएगा, मारने के लिए मुंह नहीं बचेगा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। मैं एक पल इधर उधर क्या हुआ, गुल्लू के बच्चे ने घर पे धरना दे दिया। ये ले। मगर मेरे होते हुए तू अम्मी को परेशान नहीं कर पाएगा। चाची जान, इतने लजीज खाने के साथ अगर टमाटर और प्याज का कचूमर मिल जाता तो जन्नत यही नसीब हो जाती। गुलबदन बेटा, टमाटर तो खत्म हो गए। अरे तू दिल छोटा नहीं कर, वो बाजू में शिरीन है ना, मैं उससे मांग कर लाती हूँ। मुफ्त का कचूमर तुझे नसीब नहीं होगा। ऐसा खौफ खिलाऊंगा कि तुझे यकीन नहीं होगा। मार मार मच्छर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी हसीन चेहरे पर बैठने की? मार मार मार। ये गरीबों के घर मच्छर बहुत होते हैं। मर गया, पानी पानी। रईस के बच्चे, तुझे पानी भी मैं ही पिलाऊंगा। पानी 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 पानी। ये लो पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने पानी दिया। कौन है? पानी किसने दिया? क्या हो रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरे प्यारे चिकने गुल्लू, तेरी चंपा भूतनी आ गई। क्या इस
लगी है, पानी दो। पानी नहीं, खाना खाएगा, खाना अब तो खाएगी। आइए जीजू, आइए आइए। अगर ये कोई मजाक है तो इस गुस्ताखी की कोई माफी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं जीजू, मजाक नहीं। देखिए चिराग चांद पर है जीजू, देखिए। यकीन नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता। काला चोर वो दूसरा शख्स है जो हमारे दिल में उतर गया। तो पहला कौन है जीजू? हम खुद। पर जीजू, इस इशारे का मतलब क्या है? कहाँ चले लाडले? पैगाम भेजा है चाचा, मुच्छर से मिलना तो पड़ेगा। तो वो समझ गया कि तुम उसे कहाँ मिलना चाहते हो। पर जीजू, वो चांद पर तस्वीर दिखाने का क्या मतलब है? बहुत खूब, बहुत खूब काले चोर। काले चोर को मिलने का वक्त आ चुका है मुफ्तखोरों। पर कहाँ? चांद मीनार पर, जहां हम काला चोर को देंगे सजाए मौत। अम्मी, मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। अब मैं हमारी जिंदगी बदल कर रहूंगा। मुच्छड़ को चिराग चाहिए, उसे चिराग मिलेगा, लेकिन बगैर सौदे के नहीं। उसे हमारी खुशियां देनी होंगी। चंपा चुड़ैल आ गई। मेरे प्यारे गुलगुले, आज तो तू मेरा हो के रहेगा।
पूंछों वाले चांद की तरफ देखकर सोचा कि एक बात कह ही दूं। क्या कह रहा है तुझे? यही कि मेरी बहन भी इसी चांद की तरह तो लगती है। उल्लू का बच्चा हानि तो। ये जीजू हमें काले चोर पर नजर रखने के लिए बोलकर खुद कहाँ गायब हो गए? जीजू कहीं मीनार से नीचे तो नहीं गिर गए? कभी कभी अच्छी बात भी बोल दिया कर। क्या हुआ? हो सकता है जीजू कहीं मरमुरा गए हो। उल्लू के बच्चे धीरे बोल, मरवाई का। काला चोर आया नहीं अब तक। कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? काले चोर को हमारी असली शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए। जीजू कहाँ है काला चोर? जीजू, काला चोर तो आ गया, वो भी वक्त पर। चली गई। चुड़ैल जी, बात मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? यही बात न जाने कितने चिकने छिले हुए अंडों ने कही, मगर मैंने उनका हलवा बनाया और खा गई है। मगर तुझे मैं अपना बलमा बनाऊंगी, मैं निकाह करूंगी। फिर हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भूत बच्चे होंगे। चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी, मैं आपसे निगाह नहीं कर सकता। आप मेरी अम्मी की तरह दिखती है। मेरी इतनी बेइज्जती तूने अपनी भद्दी मोटी अम्मी से मेरे हुस्न की बराबरी की। अब देखना, तूने अभी तक चंपा भूतनी की मोहब्बत देखी है, अब चंपा भूतनी का कहेंगे। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, अब्बू के पास भी जाना है आज। अब्बू, अम्मी। अगर गुलबदन ने मुझे जंगी रूप में देख लिया तो तब गड़बड़ हो जाएगा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये काला चोर नहीं, बल्कि सफर की तकदीर उस तक चलते हुए आ रही है।
खूब तरतीब निकाली है, हैं? हम तक पहुंचने के लिए। सच बताएं, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर निकले तुम। और जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी बड़े धोखेबाज निकले। मुच्छड़, तुमने हमें पहचान कर हमारा दिल जीत लिया। लेकिन तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। एक चोर दुनिया से धोखा कर सकता है, लेकिन एक चोर चोर से नहीं। तुमने मेरा इस्तेमाल करके जादुई चिराग मंगाया, लेकिन बदले में तुम मुझे मेरी अशरफिया नहीं बल्कि मौत देना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, तुम्हें गलत फहमी है। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और मैं धोखा खाने वालों में से नहीं हूं। मरहबा मरहबा। ठीक है, जो सौदा तय हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा। तुम 10,000 अशरफियां ले जाओ। हजार अशरफियां ले जाओ और हमें चिराग दे जाओ। चिराग तो चांद पर, चांद तक की खैर मुबारक हो मुच्छड़।